Hello, did you know that you could actually register the goods or services which you are offering as a trademark? हाँ ब्रो, पता है। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो, आपकी गुड्स और सर्विसेज को एज ए ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करते हो, तो ये आपका एक एसेट हो जाएगा और इसको आप प्रोटेक्ट कर पाओगे एंड this will act as a brand value for your business, which means that no other entity can sell the same goods or services in the same name. हाँ, ये भी पता है। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि अभी in these days, due to various new forms of goods or services being offered, there are various non-conventional trademark other than the traditional goods or services or images or logos. अच्छा, ऐसा है? Okay. Yes. And there are also the fact that India is a part of various conventions or treaties as well, wherein there are many nations across the world which are registered in that convention, and through a single registration, a businessman in India can not only register your trademark in Indian laws, but also across the world in whichever country that he wants, in whichever class that it wants. That is the benefit of such conventions or treaties. So let's get to know more about trademarks in this video. Welcome to RK Talks. But before we get started on trademarks, there is a slight disclaimer that I would like to make. I have made use of certain recognized and known trademarks only for educational purposes. No infringement is intended. Trademark, as defined in the Trademarks Act 1999, means a mark which is capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others, and may include shape of goods, their packaging, and a combination of colors. जो ट्रेडमार्क की डेफिनेशन है वो यही है कि जिस नाम से आपके गुड्स और सर्विसेज आप मार्केट कर रहे हो या जो आप सेल कर रहे हो, वो नाम को या उस प्रोडक्ट के शेप को या उस इमेज को या लोगो को आप रजिस्टर कर दो एज ए ट्रेडमार्क, ताकि ये आपकी ओनरशिप उस ट्रेडमार्क पे हो जाए और कोई दूसरा उसको यूज़ ना कर पाए। पर वो हो गई एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी नए नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स रिसेंटली जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में, जैसे कि मैं कहूँ तो एक हो गया सर्विस मार्क। अगर कोई होटल इंडस्ट्री हो गई या कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, सो जो प्योरली सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सर्विस इंडस्ट्री में है, सो इवन दोज होटल्स कैन रजिस्टर themselves as a service mark. So what other forms of non-conventional trademarks are there? For example, word marks और logo जैसे हमने बात किया, या कलर ट्रेडमार्क्स हो गए। आपके कोई गुड्स जो आप सेल कर रहे हो वो कोई यूनिक कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो वो कलर कॉम्बिनेशन को आप आपके गुड्स के साथ में रजिस्टर कर सकते हो कि मेरे गुड्स, ये कंपनी के गुड्स अगर ये कलर में दिखेंगे देन दे आर जेन्युइन, अदरवाइज ऑल अदर्स आर फेक। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल एग्जांपल है टिफनी एंड कंपनी, विच हैज रजिस्टर्ड टिफनी ब्लू कलर एज इट्स कलर ट्रेडमार्क। व्हाट अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क्स? फॉर एग्जांपल अ साउंड मार्क। साउंड मार्क मतलब कि एक कोई ऐसी जिंगल हो गई या शॉर्ट साउंड हो गए जिसको आप एसोसिएट कर पाते हो उस प्रोडक्ट से। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट लाइक एवरीडे एग्जाम्पल अगर हम कहें तो नोकिया की रिंगटोन हो गई।
नोकिया के फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन आती थी, आप सुन के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट यस दिस इज़ अ नोकिया फ़ोन। या अगर हम मूवीज़ की बात करें तो WB का जो इंट्रोडक्शन म्यूज़िक है या सेंचुरी फॉक्स का जो इंट्रोडक्शन म्यूज़िक है, ऑल दोज आर साउंड मार्क्स। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इज़ द शेप ऑफ गुड्स या पैकेजिंग। सो किस तरह की पैकेजिंग में वो गुड्स को बेचा जाता है वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है एंड वो भी अभी रजिस्टर होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक कोको कोला की बॉटल हो गई। अभी वो बॉटल की शेप देख के हमको नाम भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बॉटल या वो कैन जो कोको कोला कंपनी का जो कैन है या बॉटल है उसको देख के ही हम समझ जाते हैं कि यस इट इज़ अ कोको कोला बॉटल। या तो कोई सपोज हो गई एक टॉब्लरोन की चॉकलेट्स विच कम इन दैट पिक्यूलर ट्राइंगुलर शेप की जो पैकिंग में आती है, जो एक 3D फॉर्म में भी आती है। सो दोज आर ऑल्सो शेप मार्क्स या पैकेजिंग मार्क्स। पैकेजिंग से हम समझ जाते हैं कि यस दिस इज द गुड्स विच इज ऑथेंटिक, रेस्ट आर ऑल फेक्स। स्मेल ट्रेडमार्क्स, अगर कोई ऐसी पिक्यूलर स्मेल है विच इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ योर गुड्स, तो आप वो स्मेल को उस गुड्स के साथ आप रजिस्टर कर सकते हो। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल विच आई कैन थिंक ऑफ इज सैंडलवुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक सैंडल सोप हो गए, तो सैंडलवुड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो वो सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस उस गुड्स के साथ अगर आएगी देन दे आर ऑथेंटिक। सो वो आप उस तरह से स्मेल को भी आप एक रजिस्टर कर सकते हो। Another form which is picking up pace is a hologram trademark. Hologram, so products which contain certain holograms can also be registered as a proof of authenticity. For example, अमेरिकन एक्सप्रेस की जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो यूएस में मिल रहे हैं, तो उन क्रेडिट कार्ड्स पे अमेरिकन एक्सप्रेस का हॉलोग्राम पेस्टेड होता है विच क्लियरली आइडेंटिफाइज दैट अगेंस्ट ऑल ऑफ द अदर्स। सो ट्रेडमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके गुड्स की जो भी यूनिक ऑथेंटिक फीचर्स हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल दोज फीचर्स एंड रजिस्टर देम। प्रोविजन इज देयर टू रजिस्टर मेनी अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स। सो एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया ना, तो वो आपका एक इनटेंजिबल एसेट गिना जाएगा। इनटेंजिबल एसेट मतलब हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर रहती है। इट इज समथिंग दैट वी ओन। और कोई भी एसेट की तरह आप एक ट्रेडमार्क भी आप उसको सेल कर सकते हो विथ गुडविल, विदाउट गुडविल उसको सेल कर सकते हो, उसको अजाइन कर सकते हो, आप रेंट पे, लीज पे दे सकते हो किसी को। काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसका कि आपको उस ट्रेडमार्क के लिए आपको वैल्यू मिल सकती है, जो कि इट्स कंसिडर्ड लाइक योर वैल्यू ऑफ योर बिजनेस बेसिकली, विच इज अ ट्रेडमार्क। How do we go about with registration of a trademark? So all registrations of trademarks are to be done through the official portal of the registrar of trademarks. So first step है कि हम एक जनरल सर्च करते हैं वेदर हम जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है, कोई एग्जिस्टिंग है उस नाम का उस क्लास के अंदर, वो हम सर्च करते हैं। उस सर्च के बेसिस पे हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर वो एप्लीकेशन एग्जामिन होने के बाद अगर वो क्लियर हो गई तो वो एप्लीकेशन को ट्रेडमार्क्स जर्नल में पब्लिश किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्शंस। अगर वो पब्लिकेशन करने से 4 मंथ्स के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है और आपको वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है। जितने भी हमारे गुड्स हो गए या सर्विसेज हो गए उसको हम अप्रोप्रिएट क्लासेस में सर्च करें एंड जितने भी क्लासेस में एप्लीकेबल हो उस क्लासेस में उनको हम रजिस्टर करें। अब क्लासेस क्या होता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन डिफरेंट क्लासेस। सो यू हैव टू सर्च बेस्ड ऑन योर गुड्स और सर्विसेज कि आप कौन से क्लास में आपका ये सर्विस फॉल होता है एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। In all, there are 45 different classes comprising of different goods or services. India is a part of such treaties. So आपको अगर आपका goods इंडिया में ही नहीं, अगर किसी और कंट्री में जो कि उस कन्वेंशन का हिस्सा है, तो
तो आप उसी कन्वेंशन में सिंगल एप्लीकेशन के अंदर इंडिया में भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और आप उस रिस्पेक्टिव कंट्री में भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है, अदर देन द फैक्ट दैट इट बिकम्स एक्चुअली योर एसेट और योर गुडविल, इफ आई मे से सो, इट इज दैट इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। आपका वो गुड्स आपके बिना और कोई नहीं यूज कर पाएगा वो गुड्स को उस क्लास के अंदर, मतलब कि आपकी उस क्लास के अंदर उस नाम का वो आप ही के साथ वो नाम जुड़ जाएगा अगर आपने उसको एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया हो तो, इंक्लूडिंग ऑल द अनकन्वेंशनल मार्क्स। ऑल्सो देर आर वेरियस कंसेशंस available if you are a company, a private limited company or a partnership firm or a limited liability partnership, and you are registered as a MSME उद्यम registration or you are registered as a startup. So अगर आप एक बिजनेस आपकी है, आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आप एक पार्टनरशिप फर्म या LLP हो, एंड आप अगर एक उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है या स्टार्टअप है, तो आपके पास उसमें ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंसेशंस आपको मिलते हैं। आपके जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो अगर आप MSME हो तो आपको एक डिस्काउंटेड कॉस्ट लगती है एप्लीकेशन के लिए, और अगर आप रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप हो तो उसमें आपका एप्लीकेशन एज अ फास्ट ट्रैक मोड पे उसको एक्सेप्ट होता है, एंड ऑल्सो उसमें भी आपको कुछ गवर्नमेंट से कैशबैक मिलता है। सो दिस वॉज अबाउट ट्रेडमार्क्स। I hope you are finding this series of RK Talks useful. Do share your comments on the various contents and videos. Please do like and subscribe. आप मुझे बताइए आपको किस और विषय में जानना है, किस और विषय के बारे में मैं वीडियोस बनाऊं। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। Do stay tuned to RK Talks. Lots more to come. Goodbye for now. Take care.